हालेलुया। फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव आपके सामने सभी को जय मसीह की और सभी को शालोम, सभी को परमेश्वर शांति दे। इस समय में हम नीति वचन को देखते हैं। नीति वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। मतलब जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी तरह से चलती है। जो परमेश्वर के भय में चलती है उसका बुद्धि का सही आरंभ होता है कर बाइबल बताती है। लेकिन जो मूढ़ी रहते हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, जो अपने हिसाब से चलते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं कर बाइबल में लिखा है। प्रियो, आज उस समय है जो परमेश्वर की भय को लेके चलता है, जो परमेश्वर की बातों को लेके चलता है, वही इस दुनिया में सक्सेस होता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि एक परमेश्वर है जो आसमान में, जो हमें देखता है, हमारे कामों को देखता है, हमारी हरकतों को देखता है। इसीलिए नीतिवान नीति वचन को लिखते वक्त इस बात को ध्यान में रखता है कि वो कैसे था और कैसे बर्बाद हो गया। एक मूढ़ी आदमी कैसे बर्बाद होता है, एक मूढ़ी आदमी कैसे कंगाल होता है, इस बात को जानने वाले ही नीति वचन की बात को कहते हैं। जो गलत काम करके फंस जाते हैं, जो धोखा खाते हैं, वैसे लोग ही जो है नीतिमान की बात करते हैं और नीतिमान के बारे में बोलते हैं कि भाई मैंने धोखा खाया है लेकिन तू धोखा मत खा। इसके लिए बाइबल बताती है परमेश्वर का भय मानो। इस दुनिया में चलना है, ये जीवन में रहना है, जीवन की शांति पाना है, तो परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। लेकिन मूढ़ लोग जो है परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो लोग सब कहते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरी ही बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन हम हमारी बुद्धि पे तो गरूर करते हैं, लेकिन बुद्धि देने वाले परमेश्वर का क्या, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बता रहा है हमको, वो आज हमको देखना चाहिए। बाइबल बताती है कि माता पिता का जो बात नहीं मानता है वो पुत्र नष्ट होता है। इसलिए बाइबल बताती है, ये मेरे पुत्र, तो अपने पिता का सम्मान कर, अपने पिता की बात मान, तो इसके अंदर तेरी विजय है और तेरा जय उसके अंदर छुपा है। जो पिता का आदर नहीं करेगा तो परमेश्वर उसका भी आदर नहीं करता करके बाइबल बताती है। क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य को इस धरती पर पिता बनकर रखा है। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले अपने नीतिमान में, अपने नीति वचन की बातों में वो कहता है कि तू अपने पिता की बात मान। अगर तू पिता की बात मानता है तो समझ तू मेरी बात को माना सरीका। और आप अपनी माता को अगर तुच्छ समझता है, इसका मतलब है मैं भी तेरे सामने तुच्छ हूँ। तू कितने भी मंदिर जा, कितने भी मस्जिद जा, कुछ ना भी यत्न कर ले तो परमेश्वर को प्रसन्न करने का, लेकिन परमेश्वर तुझसे प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो पिता का आदर नहीं कर सकता वो मेरा आदर नहीं करेगा। जो अपनी माँ की बात नहीं सुन सकता, अपनी माँ को तुच्छ जानता है, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। बाइबल बताती है प्रियो, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हर एक मनुष्य को तैयार कर इस पृथ्वी पर बाप बनने का, पुत्र बनने का, दादा बनने का, और विशेष करके परमेश्वर को भय मानने वाला अच्छा पुत्र का हमें किताब दिया है। इन सारे नियमों को हमको पालते हुए हमारे जीवन को चलना चाहिए। इसीलिए बाइबल बताती है कि जो अपने परमेश्वर का भय मानता है उसे चाहिए कि वो संसार में जो उसकी जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी को पूरी करे। जो जिम्मेदारी को पूरा करता है वही परमेश्वर को पाता है। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। ये वचन था नीति वचन की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 7 और 8 वचन को लेकर हमने आज प्रचार किया है। इसीलिए प्रियो, हम आपसे विनती करते हैं, अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, आप अगर प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। आपकी ज़रूरतों के लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। फिर एक बार पास्टर भीमराव का सलाम करते हैं।
और परमेश्वर की ओर से तुम सबको आशीष देते हैं। आमेन।